नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश चीन की लंका लगा चुका है। जो काम अमेरिका, यूरोप, जापान मिलकर नहीं कर पाए, वो इस छोटे से देश ने कर दिया। और अब कहा जा रहा है कि ये चीन के टेक्नोलॉजी का जो साम्राज्य है ना, उसके ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। लेकिन ये छोटा सा देश है कौन सा और इसने किया क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही आपको ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा, वो भी बहुत ही डिटेल के साथ, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप में से जो लोग रेगुलरली मेरी वीडियो देखते हैं ना, उन्हें याद होगा कि सितंबर 2022 में मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका ने यूरोपियन देशों के साथ मिलकर चीन पर चिप रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। यानी कि जो एडवांस चिप होती हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी में किया जाता है, साथ ही बड़े बड़े मिलिट्री हथियार बनाने में किया जाता है, वो अब चीन को नहीं सप्लाई किए जाएंगे। बिल्कुल कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी फैसला लिया था कि वो यूरोपियन और अमेरिकी कंपनियां जो सेमीकंडक्टर बनाती हैं, जो बहुत ही ज्यादा एडवांस नहीं है, जो नॉर्मल मोबाइल फोन, टीवी, कैमरा, इनमें इस्तेमाल किया जाता है, वो चीन को सप्लाई तो किया जाएगा थोड़े से रिस्ट्रिक्शन के साथ, लेकिन वो चीन में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जी हां, तमाम यूरोपियन अमेरिकी कंपनियों को कह दिया गया था कि आप चीन में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि ताइवान की जो कंपनी है TSMC, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता है, उसे भी कह दिया था अमेरिका ने कि तुरंत चीन से बाहर निकलो। और तभी से जितनी भी दुनिया भर की सेमीकंडक्टर निर्माता हैं, जो चीन में मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उनका पलायन हो चुका है। और इसका कितना असर हुआ है चीन पर, तो इस पर मैंने अपडेटेड वीडियो बनाई थी नवंबर के महीने में, और बताया था कि चीन में करीबन 3,500 से ज्यादा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियां थी, वो बंद हो चुकी हैं, आउट ऑफ बिजनेस जा चुकी हैं। और तभी ये कहा जा रहा था कि चीन का जो टेक्नोलॉजी साम्राज्य है, वो अब ढह जाएगा, पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। लेकिन चीन हार मानने वाला नहीं था। चीन ने दिसंबर 2022 में ऐलान किया कि वो करीबन 1 ट्रिलियन चीनी युआन से ज्यादा, यानी कि अमेरिकी डॉलर में बताऊं तो लगभग 115 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा डायरेक्टली अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, और खुद की एक ऐसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खड़ी करेगा जो अमेरिका को भी हरा देगी। और आपको बता दूं कि दिसंबर 2022 के एंड होते होते चीन का यह प्लान सफल होता भी दिख रहा था। और यह लग रहा था कि अमेरिका और उसके तमाम सहयोगी देश, जो दुनिया की 90% सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, उनकी हार हो सकती है। भले उनके पास सारी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन चीन फिर भी उन्हें बुरी तरीके से हरा देगा। क्यों? इसका कारण था यूरोप का एक छोटा सा देश नेदरलैंड। और यकीन मानिए, पूरी दुनिया इस छोटे से देश नेदरलैंड पर टिकी हुई है, और किसी को इस बात का पता भी नहीं है। दरअसल आपके मोबाइल फोन में, आपके टैबलेट में, आपके टीवी में, यहां तक कि आपके घर में होने वाली हर एक छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। बिना सेमीकंडक्टर के ये सारी चीजें ठप पड़ जाएंगी। और इस सेमीकंडक्टर को बनाने में नेदरलैंड का सबसे बड़ा रोल है। वो कैसे? दरअसल पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर के लिए 3 देशों की सप्लाई चेन पर टिकी हुई है। सबसे पहले इसमें आता है अमेरिका। अमेरिका के अंदर सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग, इसकी रिसर्च पर सारा काम किया जाता है। उसके बाद ये रिसर्च की टेक्नोलॉजी पहुंचती है ताइवान। जी हां, ताइवान में स्थित है TSMC, यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता है। कितनी बड़ी? दरअसल दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, उसमें से 60 से लेकर 65% सिर्फ एक कंपनी TSMC बनाती है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी अमेरिका की सेमीकंडक्टर निर्माता जैसे कि एनवीडिया हो गई, AMD, इन्हें दी जाती है। अमेरिका का काम खत्म हो गया रिसर्च का। दूसरा पार्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग का, जो हैंडल करता है ताइवान TSMC के जरिए। लेकिन ये सारी अमेरिका की रिसर्च और ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग बेकार है बिना नेदरलैंड्स के, क्योंकि नेदरलैंड सप्लाई करता है वो मशीनें जो सेमीकंडक्टर को बनाती हैं। भले ही सेमीकंडक्टर चाहे ताइवान में हो, अमेरिका में बन रहा हो, चीन में बन रहा हो, या फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में बन रहा हो, उसमें इस्तेमाल होती हैं नेदरलैंड की एडवांस मशीनें। और आपको बता दूं कि यहीं पर खेल हो गया, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने बैन तो लगा दिया चीन पर, लेकिन नेदरलैंड ने कह दिया कि हम इस बैन का हिस्सा नहीं होंगे, हम चीन को मशीनें सप्लाई करते रहेंगे। इसीलिए कहा जा रहा था कि नेदरलैंड की अत्याधुनिक मशीनों की मदद से चीन आज नहीं तो कल
अमेरिका की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की बराबरी कर ही लेगा। और इसीलिए जब अमेरिका ने पिछले 2 महीनों में देखा कि उसका जो सेमीकंडक्टर बैन का प्लान था वो फेल हो रहा है, तो उसने नीदरलैंड पर हैवी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और अब ये प्रेशर काम आ गया है। दरअसल अमेरिका के साथ साथ पूरे यूरोपियन यूनियन के दबाव में आकर नीदरलैंड भी आखिरकार झुक गया है और वो भी अब यूरोपियन देशों के साथ चीन के खिलाफ सेमीकंडक्टर बैन लगाएगा और चीन को आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की जो मशीनें हैं वो सप्लाई नहीं करेगा। हालांकि आप में से कई लोगों के मन में शंका होगी कि शायद जो नीदरलैंड वाला दांव है ना, ये थोड़ा लेट खेला गया, ये अब काम नहीं करेगा क्योंकि चीन ने पहले ही सेमीकंडक्टर की मशीनें खरीद कर रख ली होंगी। लेकिन आपको बता दूं कि यहीं पर असली खेल हुआ है। दरअसल जहां पर दूसरी इंडस्ट्री में जो मशीनें होती हैं ना मैन्युफैक्चरिंग की, वो 10 साल 20 साल 30 साल चलती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। यहां पर मशीनें मैक्सिमम 1-1.5 साल ही चलती हैं, कई बार तो कुछ ही महीनों में बदलनी पड़ती है और इसीलिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी होती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसका कारण यह है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में रिसर्च बहुत तेजी से हो रही है। उदाहरण के लिए आपके मोबाइल फोन को ही ले लीजिए, इसमें अब से 3-4 साल पहले 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर 3 साल पहले ये 9 नैनोमीटर की हुई, फिर 2 साल पहले 7 की हुई और अब 5 की है। यहां तक कि TSMC ने ऐलान किया है कि अगले साल 2024 में वो 2 नैनोमीटर की जो टेक्नोलॉजी है उसका मास प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। और 2 नैनोमीटर कितना छोटा होता है, उदाहरण के लिए जो ये प्रोसेसर होगा ये एक नाखून के बराबर होगा और इस पर ये करीबन 50 बिलियन ट्रांजिस्टर लगाएंगे, जो हर एक ट्रांजिस्टर 2 नैनोमीटर का होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी एडवांस और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ये होगी। और आपको बता दूं कि जैसे जैसे इसमें साइज छोटा या बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे ही आपको मशीनें भी बदलनी पड़ती है, उतनी ही एडवांस मशीनें आपको लगानी पड़ती है। और आपको बता दूं कि ऐसी मशीनें नीदरलैंड ही डेवलप कर सकता है और वही करता है। चीन अगर ऐसी मशीनें डेवलप करने में लग जाए तो कम से कम 15 साल लग जाएंगे और 15 साल बाद आप सोचिए कि नीदरलैंड कैसी मशीनें बना चुका होगा। यानी कि अब चीन पश्चिमी देशों को कैचअप कर पाएगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, यह लगभग अब नामुमकिन है। खास करके चीन ने जो $110 बिलियन का प्लान बनाया था अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और इसीलिए चीन पर नजर रखने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं कि चीन का जो टेक्नोलॉजी का साम्राज्य है, जो पिछले 25 साल में खड़ा हुआ है, वो पिछले 2-3 महीनों में पश्चिमी देशों ने ताबूत में पहुंचा दिया था, लेकिन नीदरलैंड ने अब उस ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी है। और इस पूरे सिनेरियो की सबसे अच्छी बात हमारे लिए यह है कि इसका सबसे बड़ा फायदा हमें मिल रहा है, क्योंकि TSMC जो फैक्ट्री उखाड़ रही है चीन में से, उसके वो 2 हिस्से कर रहे हैं। पहला हिस्सा अमेरिका में होगा, दूसरा हिस्सा वो भारत की कंपनी के साथ मिलकर भारत में लगा रही हैं। और इसको लेकर एग्रीमेंट और MOU ऑलरेडी साइन हो चुका है। जल्द ही फैक्ट्री का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई और छोटी कंपनियां हैं अमेरिका की, ताइवान की, जैसे कि इंटेल, एनवीडिया, ये ऑलरेडी भारत के अंदर जो अपने छोटे छोटे रिसर्च सेंटर हैं उन्हें और ज्यादा विशालकाय बनाने में जुट गई हैं और भारत के अंदर दबाकर निवेश कर रही हैं। यानी कि भारत, जहां पर अब से कुछ साल पहले तक जीरो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होती थी, जी हां, एब्सोल्यूट जीरो मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब वो ही एशिया के अंदर एक सेमीकंडक्टर जायंट बनने जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।